क्या हो अगर आप यहाँ पे हो और आपकी बॉडी और आपका दिमाग सीधा 2099 में पहुँच जाए। क्या हो अगर आप एक गेम में घुस जाओ और गेम के लोग ही आपको मारने के लिए रियल में पहुँच जाए। क्या हो डार्क नेट के ऊपर आपको मारने के भाई निकल जाए कि भाई लोगों को बोल दिया जाए कि इस आदमी और उसकी फैमिली को जाके उड़ा दो। यही सारी चीज़ें द पेरिफेरल के अंदर और भी ज़्यादा होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्या बढ़िया सी सीरीज़ देख रहे हैं। और यार फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो यार चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी से जाके वो भी देख लो और उसके बाद ये सेकंड एपिसोड देखना, वरना कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। एपिसोड शुरू करते हैं ज़्यादा बातें किए बिना। एपिसोड की शुरुआत में एक लेडी की आवाज़ आती है जिसका नाम है चेरिश। वो कहती है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस तरह हमले को मतलब जो हमला हुआ ना उसमें बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है मुझे। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी डैनियल। यानी जो बर्टन को फर्स्ट एपिसोड में मारने आया था ना वो गेम में डॉक्टर है, मतलब वो आदमी डॉक्टर है और उसका नाम है डैनियल। और जहाँ पर बर्टन और एलिटा लोग थे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। डैनियल चेरिस उसका नाम है, उसको कैब बताता है कि ऑपरेटर के पीछे हमने डार्क वेब पर ऐड डाली थी, मतलब जो लोग मारने के लिए डाले थे वो इन लोगों ने डाले थे। जो हमारी फ्लिन और उनको मारने के लिए आए थे वो इन लोगों ने भेजे थे। एक्स मिलिट्री के लोग हैं तो वो अपना काम पूरा करेंगे ही। बर्टन और उसके दोस्त लोग वहाँ पे मतलब जो ड्रोन और उसके ड्रोन से सब कुछ चेक करना शुरू कर देते हैं झाड़ियों के अंदर। बर्टन जो उसका फ्रेंड है रीज उसको कहता है कि जल्दी से उन जंगल में आए और ड्रोन्स और सबको हैक करने को कहता है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मतलब वो लोग मारने आए तो उनको हैक करने के लिए कहता है। रीज कुछ करता है और बर्टन लोगों के हाथों से सब कुछ लिंक हो जाता है। उनके हाथों में कुछ लिंक है, उनके पीठ पर कुछ लिंक है, पता नहीं क्या है। जैसी चिप वाली डिज़ाइन बर्टन की पीठ पर अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा हो तो वैसे ही लिंक उनके हाथ पर भी है। तो सारे लोग एक साथ लिंक हो चुके हैं। अभी सब लोग गन्स लेकर रेडी हो जाते हैं हमले के लिए। बर्टन लोगों के हाथ में कुछ होता है और ख़तरनाक तरीके से वो लोग और उसके दोस्त लोग सबको मारना शुरू कर देते हैं। एकदम खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जो उनके हाथ में डिज़ाइन और वो चिप और ऐसी चीज़ें हैं ना सारे दोस्तों की, वो एक दूसरे को लिंक करने वाली चीज़ें हैं। शायद जो ड्रोन के साथ शायद लिंक हो रही है और उसी से उन लोगों को सारी चीज़ें पता चलता है। उनकी आंखों के साथ कनेक्ट हो जाती है और सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है कि यहाँ पर वो आदमी आ रहा है तो उन सबको मार डाले, इसलिए वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फ्लिन टॉर्च से बर्टन को बताती है कि वो प्रॉब्लम में है क्योंकि घर में लाइट जा चुकी है। जंगल में लड़ाई बहुत ही ज़्यादा चल ही रही है यार, सब लोग गन चल रही है अंदर में। पता नहीं सब लोग हाथों के उस डिज़ाइन से कनेक्टेड हैं, कैसे हैं वो पता नहीं, अभी भी पूरा पर बताया नहीं गया, पर वो लोग कनेक्टेड है, उसी से मार रहे हैं वो लोग। एक आदमी फ्लिन के घर में पहुंच जाता है। फ्लिन चालाकी से उस पर वार करती है उसको और थोड़ी देर के लिए उसे रोक देती है। वो एक जगह पर जाके फंस जाती है, उसके हाथ में बंदूक भी होती है पर वो मार नहीं पाती। और तभी बर्टन बहुत ही दूर से उस आदमी पर गन मार देता है और उस आदमी को मार डाल देता है। रीज बताता है कि 2 लोग अभी भी गायब है। हमने सब लोगों को तो मार दिया पर 2 लोग अभी भी गायब है। पता चलता है कि उन लोगों ने बर्टन लोगों को हैक कर लिया, मतलब जो बर्टन लोगों के ड्रोन्स और सारी चीज़ें थी ना वो हैक कर लिए। जो लोग मारने आए ना उन लोगों ने, उन पर फिर से हमला शुरू हो जाता है। बर्टन लोग देखते हैं कि उनके पास जो बुलेट्स और सारी चीज़ें ना वो ख़त्म होने आई है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो और कोई नहीं कॉनर है। वो उन बचे हुए जो 2 लोग होते हैं उनको भी मार डालता है। वुल्फ की आवाज़ आती है। एलिटा, मतलब एलिटा बोलता है वो। वुल्फ उसकी बहन के साथ दिखाई देता है। वुल्फ एलिटा को कहता है कि कोई है जिसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जहां तुम काम करती हो, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन के लिए। पर एलिटा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। एलिटा मतलब थोड़ी बहुत बताना चाहती है पर नहीं बताती वो। वुल्फ पूछता है कि क्या तुम खुश हो या नहीं, तो एलिटा के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। एलिटा कहती है कि वो आदमी जिसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कही है वो आदमी अगर मुझे खुश कर पाएगा, मतलब पता नहीं कैसे एलिटा बोल रही है पर खुश कर पाएगा, तो मैं जो बोलेगी ना मतलब वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे दूंगी। विल्फ की आंख खुलती है। लेव का उसे कॉल आता है। इनका कॉल भी एकदम एडवांस तरीके से हो रहा है। आई टू आई कॉन्टैक्ट आई के अंदर चल रहा है सीधा। उसको भाई कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं, आई के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। लेव कहता है कि एक गाड़ी भेज दी है, अच्छे खासे पैसे देता हूँ मैं तुम्हें, तो सुबह 5 बजे हो या 4 बजे हो तुम्हें मेरा काम करने के लिए आना ही पड़ेगा। लेव कहता है कि बाउंटी के लिए कुछ लोगों ने हमला किया है लड़की के ऊपर, मतलब जो फ्लिन है उसकी बात कर रहा है, उस पर हमला किया है। ज़्यादा देर तक वो नहीं टिक पाएगी, ज़्यादा नहीं चलने वाला, इसलिए उस लड़की के लिए नया पेरिफेरल हमने बनाया है। मैं चाहता हूँ तुम उसे अंदर ले आओ अभी के अभी।
वो एलिटा को खोजने का सबसे अच्छा तरीका होगा, मतलब वो लड़की को ले आओगे, उसके बाद हम एलिटा को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। लेव उसके साथ में बैठी लेडी जिसका नाम है ऐश, उसको कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो ऐश को कुछ प्रॉब्लम उसके बारे में पूछता है। तो ऐश कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड मिस्टर नेथन, मतलब नेथरटन जो हमारा विल्फ है उसका पूरा नाम है, वो इस काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ऐसा ऐश बोलती है लेव को। तो वो कहता है कि वो पैसों के लिए सारी चीज़ें करेगी, मतलब मेन ऐश का कहने का मतलब है कि भाई इस पे हम भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं ये सारी चीज़ें करेगा या नहीं करेगा। तो ले कहता है कि वो पैसे की डिलीवरी करेगा, सारी चीज़ें करेगा, वो एक पालतू कुत्ता है। मतलब हमारी ऐश को अभी भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है कि वो जो ना हमारा विल्फ है वो काम कर पाएगा। लेव कहता है कि वुल्फ है ना, जो मतलब विल्फ है वो कौन है, उसकी कहानी क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, पर एलिटा को पकड़ने के लिए उसके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। मतलब लेव सुना देता है ऐश को कि भाई जो मुझे पता है लेव जो विल्फ है उसके बारे में, तो ये काम पूरा का पूरा है वो ही करने वाला है और वो ही कर सकता है, मतलब एलिटा को पकड़ने का काम। फ्लिन वो पहन लेती है फिर से, मतलब वापस वो आ जाती है पेरिफेरल के अंदर। इस बार वो एक अलग ही रूप में पहुंच चुकी है, काले कपड़े, एकदम अच्छे से, एकदम अलग ही सूट उसका लग रहा है, एकदम अलग लग रही वो। विल्फ वहाँ पहुंच जाता है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम विल्फ है और सारी चीज़ें बताता है। विल्फ डायरेक्ट फ्लिन को पूछता है कि एलिटा को ढूंढना है हमें, आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था। फ्लिन कहती है कि पहले ये बताओ वो लोग मुझे और मेरी फैमिली को मारने क्यों आए थे। विल्फ कहता है कि जिसने तुम हो वो उसके कहते हैं पेरिफेरल, सारी चीज़ें वो समझाता है कि जिस चीज़ के तुम अंदर हो उसे पेरिफेरल कहते हैं। टेली प्रेजेंट, बॉडी को वैसे कंट्रोल करना जैसे वो तुम्हारी ही हो। फ्लिन बाहर जाती है और देखती है कि बहुत बड़ी सी इमारतें, अलग रोड्स और सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत ही अलग अलग वहाँ दिख रहा है। वो मानती नहीं है कि ये लंदन है, जो विल्फ है ना वो बताता है कि ये लंदन है, पर वो मानती नहीं है कि ये लंदन है। विल्फ बताता है कि ये लंदन है पर तुम्हारे टाइम से 70 साल आगे है, मतलब 2033 चल रहा है, उससे 70 साल आगे चल रहा है। फ्लिन मानती नहीं है कि यार ये फ्यूचर है। विल्फ बताता है कि ये डेटा ट्रांसफ़र से होता है, ये कोई टाइम ट्रैवल या फिर कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा डेटा वहाँ पे वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आता है, बस उतना ही। क्वांटम टनलिंग कहते हैं इसे। विल्फ प्रूफ के लिए फ्लिन को कहता है कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है, 4 हफ्तों में उनकी मौत हो जाएगी, सितंबर 22 को शाम का वक्त होगा तब वो उनकी मौत हो जाएगी। उनका दर्द बढ़ रहा है, वो तुम भी जानती हो, वो ये सारी चीज़ें फ्लिन को बताती है। विल्फ एक न्यूज़पेपर देता है जिसके अंदर फ्लिन की माँ की डेथ के बारे में लिखा होता है कि वो मर गई है और सारी चीज़ें। इसके बाद फार्मूला, वो मतलब जो विल्फ है वो कहता है कि इनको बचाने का जो फार्मूला है ना वो तुम्हारी फार्मेसी को भेज दिया गया है और वो लोग इसे बना ही रहे हैं। फ्लिन कहती है कि फार्माजॉन तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो विल्फ कहता है कि उसका पेमेंट हो चुका है, उनके पैसे और सारी चीज़ें दे चुके हैं हम। जो लोग तुम्हें मारने आए थे वो आखिरी नहीं थे, और भी लोग तुम्हें मारने आने वाले हैं। तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तो एक दूसरे की हम मदद करेंगे। फ्लिन वापस आ जाती है, वही अपनी वापस दुनिया में पेरिफेरल से। बर्टन के दोस्त लोग सारी लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं अलग अलग जगह पे। फ्लिन सीधा फार्माजॉन के वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ से दवाई जिनका पेमेंट विल्फ लोगों ने पहले ही कर दिया है वो वहाँ से दवाई ले लेती है। वो इंजेक्शन और सारी चीज़ें उसकी माँ को देना शुरू कर देती है, जो अभी के अभी विल्फ लोगों ने दिए ना वो उनको दे देती है। फ्लिन की माँ ने सच नहीं कहा होता अभी तक उनके ट्यूमर के बारे में, तो अब तो भाई जान चुकी है, पहले बाहर जाके वो देख चुकी, तो थोड़ी बहुत गुस्सा भी होती है जो हमारे फ्लिन है उसकी माँ पर, यार कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, पर अब तो उसे पता चल चुका है। फ्लिन की माँ कहती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देनी थी लोगों को, 6 हफ्ते के अंदर मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अभी खुद को अभी भी, मतलब जो बोल सकते हैं कि जो हमारे फ्लिन है वो अभी भी खुद को, जो उसका अवतार बोलते हैं ना पेरिफेरल वाला, उसी के अंदर महसूस कर रही है कि यार अभी उसको अच्छा लग रहा है, शायद वो अवतार था ना उसका, तो उसी में इमेजिन कर रही है। टॉमी कहीं पर जा रहा है, जो पुलिस ऑफिसर है वो कहीं पे जा रहा है, तभी उसे एक अजीब सी चीज़ दिखती है और वो रुक जाता है। हवा में वो देखता है कि कॉफ़ी का कप है ना वो हवा में ही लटक रहा है। वो आसपास जाता है और देखता है कि उसको एक इनविजिबल कार है ना वो महसूस होती है। ये कार रात को जो लोग आए थे ना मारने, वो मिलिट्री वाले लोग, उन्हीं की होती है। टॉमी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या है। उसे कार के अंदर एक जो बोल सकते हैं कि बटन मिलता है, जिससे दबाने के बाद वो जो कार है ना वो वापस वैसी की वैसी उसे दिखने लगती है, और वापस जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है तो वापस वो इनविजिबल हो जाती है।
बर्टन फ्लिन को पूछता है कि क्या क्या हुआ। फ्लिन सब कुछ सच सच बता दे, सच सच सारी चीज़ें बता देती है कि फ्यूचर में ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी चीज़ें वो बर्टन को बता देती है। पहले यकीन नहीं होता बर्टन को, पर थोड़ा बहुत यकीन होना शुरू हो जाता है फ्लिन पर। फ्लिन जो बातें करता है ना, बातें करती है उसके बाद फ्लिन कहती है कि उस आदमी ने मम्मी के ट्यूमर के लिए दवाई भेजी। मतलब फ्यूचर से जो वो दवाई उन लोगों ने भेजी थी वो वाली मैंने अभी जो लाए और इंजेक्शन और सारी चीज़ें मैंने मम्मी को दे दी थी, और वो मैंने सारे इंजेक्शन और सब कुछ दे दिया है अभी तक। बर्टन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ऐसे कैसे तुमने उन लोगों को यकीन कर लिया और दवाई ऐसे ही दे दी। फ्लिन कहती है कि वो असली था सब कुछ जो मैंने वहाँ जाके देखा था। बर्टन कहता है कि ये अंदर जाएगा, वही अंदर जाएगा और नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें वो ही ठीक करेगा, वो ये सारी चीज़ों में नहीं पाड़ेगा, डालेगा ये सारी चीज़ों में फ्लिन को, वो ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालने वाला इन सब लोगों को। पर फ्लिन भी गुस्सा हो जाती है कि हर बार मेरी चीज़ों के बीच में तुम अपनी टांग क्यों उड़ाते हो, उन लोगों को मेरी ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं है। फ्लिन बताती है कि तुम्हारी ज़रूरत उन लोगों को यहाँ पे है, जो लोग मारने आएंगे या फिर कुछ भी होगा तो तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे है, मैं अंदर जाऊँगी और मैं ही सारी चीज़ें करूँगी। फ्लिन पेरिफेरल में वापस फ्यूचर में जाती है। विल्फ बताता है उसे कि वो लोग नॉटिंग हिल के एक घर के अंदर है। वो कहता है कि ये लेव जुबोव की जगह है जो वेस्ट कोस्ट में है, वहाँ पे जो एक कोट वाला आदमी होता है वो। वहाँ कुछ कुत्ते हैं जिनको थेनेक्सियल एनालॉग्स कहा जाता है, टस्मेनियन टाइगर्स जो लुप्त हो चुके हैं। विल्फ बताता है कि लेव है ना, वो उन लोगों का डीएनए और सारी चीज़ें है ना, उनसे जो प्रजातियां गायब हो चुकी है उनको भी वापस ला देते हैं। ये पालतू कुत्ते हैं, ज़्यादा डेंजर नहीं है। हम लेव और उनको दो टेक्निकल्स है ना, उनसे मिलने आए हैं यहाँ पे। लेव ने मुझे एलिटा को ढूंढने के लिए हायर किया है। ये सारी चीज़ें वो फ्लिन को बताता है। वुल्फ और फ्लिन की सारी बातें अंदर जो लेव लोग हैं ना, वो लोग सुन ही रहे होते हैं। ऐश कहती है कि विल्फ को बताओ, उसकी तारीफ थोड़ी बहुत कर देती है। पहले वो बोल रही थी ना कि भाई विल्फ से नहीं होगा, पर अभी बोल रही है कि यार ये विल्फ तो बहुत ही काम का आदमी निकला, खतरनाक वाली बातें का, अच्छे से बातें कर रहा है। विल्फ फ्लिन को बताता है कि वो जो पेड़ काट रहा है ना, वो है ओशियन। उसको दोनों लोगों को अंदर बुलाया जाता है। फिन अंदर जाते ही पहला सवाल पूछती है कि जब मैं यहाँ पे नहीं होती तब ये बॉडी का और सबका क्या होता है। लेव बताता है कि इसमें 8 घंटे की स्लिप साइकिल है, वो ही शुरू हो जाती है। विल्फ समझाता है कि जब हमारे प्रेजेंट से कोई पास्ट के साथ कनेक्ट होता है तो वो पास्ट बंद हो जाता है और अपनी एक नई ही टाइमलाइन बनाता है। ये पैरेलल टाइमलाइन या फिर स्टब कहते हैं इसे। हम दोनों की टाइमलाइन आइडेंटिकल थी हमारे मिलने से पहले, कांटेक्ट में आते ही वो एकदम से अलग हो गई। ऐश बताती है कि एलिटा ने रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया था जिसकी हेल्प से हमें तुम्हारा सबका एक्सेस मिला। उस एक्सेस को हैक करने के लिए हम उसको पैसे दे रहे थे, एलिटा को हम पैसे दे रहे थे। अब वो गायब है तो वो एक्सेस खोने का हमें डर है, वो गायब हो चुकी है तो एक्सेस गायब हो कहीं से कहीं भी जा सकता है। फ्लिन पूछती है कि मेरी दुनिया का इससे कनेक्शन क्या है, मेरा क्या कनेक्शन है इन सब से। हम आप सबके लिए तो रियल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग भी कहते हैं, लेव लोग भी कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए हम रियल है। तो यही बात हो रही होती है उन लोगों के बीच में। टॉमी उन कार्स को चेक करता है। उसे पूरी कार चेक करते टाइम एक बुलेट भी मिलती है उसके अंदर। बर्टन को बताया जा रहा है कि टॉमी आ रहा है वहाँ पे। बर्टन सबको हटने के लिए कहता है, वहाँ से अपनी अपनी जगह लेने के लिए कहता है, और बर्टन खुद रेडी हो जाता है वहाँ जाके कि अगर टॉमी आएगा तो उससे बात करेगा। फ्लिन लेव लोगों को पूछती है कि तुमने जो दवाई भेजी थी उससे मेरी माँ मर रही है, तुमने तो बोला था उसे बचाओगी पर वो मर रही है। विल्फ कहता है कि भरोसा रखो, उनको कुछ भी नहीं होगा। फ्लिन उसके खुद के फ्यूचर के बारे में पूछती है कि क्या फ्यूचर में मेरा क्या होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्या पूछती है सब कुछ। पर लेव लोग ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं, बातों को पलटना शुरू कर देते हैं, कुछ भी नहीं बनाते वो। ओशियन बताता है कि उस दवाई की एफिशिएंसी 57% है, वो एफिशिएंसी के रिलेटेड बात कर रहा है, जो दवाई उसकी माँ को दी गई थी, जो हमारे फ्लिन है उसकी माँ को। ऐश कहती है कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो दवाई काम करेगी, 57% ही वो काम कर सकती है। फ्लिन कहती है कि पहले मेरी माँ का, तुम लोग फ्यूचर में हो, बहुत एडवांस बन चुके हो, अगर डीएनए से तुम किसी की जान बचा, जो विलुप्त लोगों को वापस ला सकते हो तो तुम मेरी माँ को भी बचा ही सकते हो। तो पहले मेरी माँ को बचाओ, फिर मैं तुम लोगों की मदद करूँगी एलिटा को ढूंढने के लिए। टॉमी उस बुलेट को बर्टन को दिखाता है। बर्टन कहता है कि ये वॉर में यूज़ होने वाली बुलेट है।
टॉमी पूछता है कि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, या मतलब यहाँ पे है जो अपने फ्रेंड्स लोग हैं उन्हीं की गाड़ी है, तो तुम लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे क्या, और मुझे नहीं बुलाया तुम लोगों ने, मुझे नहीं बुलाया तुम लोगों ने, ये सारी चीज़ें। और टॉमी बोलता है जो हमारा बर्टन है उसको। बर्टन कहता है कि ड्रोन का टूर्नामेंट रखा था हमने और उसी के रिलेटेड हम खेल रहे थे, और तुमको इन सब जो चीज़ों में तो इंटरेस्ट होता नहीं, इसलिए तुम्हें हमने नहीं बुलाया। मतलब वो बात पलट देता है। फ्लिन पेरिफेरल से वापस आ चुकी है। वो बर्टन से पूछती है कि टॉमी क्यों आया था यहाँ पे। बर्टन सब कुछ बताता है कि टॉमी क्यों आया और सारी चीज़ें वो बता देता है। फ्लिन बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि यार हमारी ज़िंदगी में एकदम से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ी बहुत वो परेशान हो रही है। अगले हमले से पहले हमें लोगों को बताने की कोशिश करेंगे वो लोग जो फ्यूचर वाले हैं ना वो, तो ये चीज़ वो बता देती है जो हमारा बर्टन है उसको कि भाई नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा तो वो बता देंगे हमें। उन्होंने हमें $250,000 भी भेज दिए हैं। बर्टन कहता है कि इतने पैसे अगर मेरे अकाउंट में आए ना तो जो बैंक वाले लोग हैं वो सीधा मेरा अकाउंट ही बंद कर देंगे। बर्टन के दोस्त को, मतलब जो हमारे लिए फ्लिन है, वो कहती है कि उन लोगों ने एक मतलब अलग अलग तरीके भी ढूंढ लिए हैं हमें पैसे भेजने के लिए। बर्टन के दोस्त लियोन जो उनका कज़िन भी है उनको लॉटरीज़ के ज़रिए पैसे दे दिए जाते हैं। मिस्टर पिकेट वहाँ पे जो बैठे हैं बार में वो कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि यार अच्छा हुआ तुम लोग जीते, वो मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं दूर से। बट ये जो फ्लिन है उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद मिस्टर पिकेट। बर्टन को यकीन होना शुरू हो जाता है फ्यूचर वाले लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत। फ्लिन बर्टन को कहती है कि कॉनर को भी हमें साथ ले लेना चाहिए, पर जो बर्टन है उसको लगता है कि यार वो पियक्कड़ कुछ काम नहीं करेगा, हमारे साथ नहीं रहने वाला ज़्यादा, मतलब उसको इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है कॉनर के ऊपर। पर जो फ्लिन कहती है कि नहीं यार उसे हमें ले ही लेना चाहिए हमारे साथ। बर्टन कॉनर के घर पे पहुंच जाता है। कॉनर बियर पी के सो रहा होता है, बहुत ही एकदम घोड़े बेच के सो रहे तो वैसे सो रहा होता है। बर्टन जैसे ही टीवी बंद करता है कॉनर उठ जाता है। कॉनर पूछता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो, इतने सालों से तुम नहीं आए, यहाँ पे क्यों आए अब। बर्टन अच्छा सा दोस्तों वाला ही जवाब देता है कि यार मैं थोड़ा टाइम लगे, जो भाई दोस्त हमेशा जो बहाने मारता है वैसे ही बहाने मार के बताता है। और वो पूछता है कि उस रात हमले के बाद तुम घर पे क्यों नहीं आए देखने, या फिर कुछ भी नहीं आए। मुझे एक अच्छा सा स्टाफ सर्जन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें मैं लेने आया हूँ मेरे वहाँ। कॉनर बताता है कि उन लोगों में से एक ने मुझे उस रात को झाड़ियों में से मुझे देख लिया था। उसने ट्रिगर दबा के रखा हुआ था, पर उन्होंने मुझे नहीं मारा और यूं ही मुझे जाने दिया। उस लड़के की मुझे ना मारने की एक ही वजह हो सकती है, वो है तरस। उसने मुझे तरस खा के वहाँ से जाने दिया होगा। जितना मैंने उस बारे में सोचा ना उतना ही ज़्यादा मुझे उस पर गुस्सा आया। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ आके उसे उड़ा दिया और मुझे पता चला वो लोग गन वन लेके जा रहे हैं कहीं पे और वो तुम्हारे ही वहाँ आए, फिर मैंने वहाँ आके उसे उड़ा दिया। बर्टन सारी चीज़ें जो भी फ्यूचर वाली और फ्लिन के साथ चल रही है पेरिफेरल वाली और सारी चीज़ें वो कॉनर को बताता है और वो साथ में काम करने के लिए कॉनर को बताता है। पर कॉनर भाई बोलता है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे सुबह तक याद हुआ तो मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, ज़्यादा उम्मीद मत करना मुझ पर। पिकेट गेम के अंदर एक पार्टी में है, वो भी विजुअल मतलब जो वर्चुअल चलता है ना उसी के अंदर है। वो कुछ और तो कुछ चूज़ करने की बारी आती है, वो गेम वेम खेल रहा है, वो अपने ही मज़े कर रहा है गेम के अंदर। कैरमैन नाम का एक लेडी उसके पास आती है। पिकेट उससे फ्लर्ट करना भी शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे उसके पीछे से एक आदमी आता है। वो आदमी पिकेट को कहता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं ना उनसे पता चला है कि आप क्लिंटन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है 2030 के अंदर, और एक ऐसा इंसान भी जिसे गलत काम करने में हिचक नहीं होती। मतलब जो पिकेट के बारे में बात कर रहा है कि तुम मेरा काम कर सकते हो, बहुत ही गलत काम में तुम माहिर हो। पिकेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है गेम के अंदर, ये करप्ट कैसे हो गया, ये लोग कैसे आ रहे हैं इन सब चीज़ों के बीच में। वो आदमी पिकेट को कहता है कि तुम्हें $10 मिलियन दिए जाते हैं तुम दो लोगों को तुम्हें मारने के लिए। उन दो लोगों का नाम है फ्लिन और बर्टन। पिकेट एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार ये लोग इसमें अंदर क्या कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये चीज़ें रियल नहीं हैं, और वो एकदम से वो वर्चुअल गेम से बाहर आ जाता है। जो हमारी फ्लिन है वो ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है विल्फ और सारे लोगों को, पर वो जब एलिटा और सब कुछ सर्च कर रही होती है तो उसका जो हाथ है ना वो माउस के ऊपर एकदम से चिपक जाता है। वो बहुत ट्राई करती है पर वो हाथ वहाँ से हटता ही नहीं है। पिकेट के फ़ोन में एकदम से नोटिफिकेशन आती है, जब वो बैठा होता है किसी के साथ तो एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि $25 मिलियन आ चुके हैं उसके अकाउंट के अंदर। फ्लिन देखती है कि उसकी माँ रात को एकदम से मतलब उसको आवाज़ आती है नीचे और वो भागती है कि यार कौन घर के अंदर घुस गया है, और वो बर्टन को भी बुला लेती है।
तभी वो जाके देखती है तो फ्रिज के आसपास उसकी माँ ही होती है और उसकी माँ को दिखना शुरू हो चुका है, यानी जो दवाई थी वो असर करनी शुरू हो चुकी है। तभी वहाँ पे बर्टन भी पहुँच जाता है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 2 का। बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। अभी तो भाई जो चीज़ चलने वाली है आगे 3rd 4th एपिसोड में और हाई जाएगा, बहुत ही मज़े आ जाएंगे एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।